हमारी आज की कहानी है पैमाना। अरे छोटी बहू, कितनी बार कहा है तुम्हें सिर पर घूंघट रखा करो। सरिता जी ने छोटी बहू गरिमा को कड़कती आवाज़ में कहा। जाने इस लड़की को क्या सिखाया है इसके माँ बाप ने, कैसे संस्कार दिए हैं। सरिता जी के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा और बहू उनके साथ ही रहते हैं। बड़ी बहू शालिनी सासू माँ की इच्छानुसार सिर पर घूंघट डाले रहती है और परंपरागत विचारों वाली सरिता जी उस पर बड़ी खुश रहती हैं। कितने अच्छे संस्कार दिए हैं इसके माता पिता ने, ऐसी होती हैं बहुएं। उनकी बात सुनकर उनके पति रमेश जी केवल मुस्कुरा कर रह जाते थे। छोटी बहू गरिमा अपने पति के साथ शहर में रहती थी और एक प्राइवेट बैंक में काम करती थी। शहरी परिवेश में पालन पोषण होने की वजह से वह गांव के परंपरागत रीति रिवाजों को थोड़ा कम समझती थी, लेकिन बड़ों का सम्मान करना उसे अच्छी तरह आता था। सरिता जी के द्वारा उसके माता पिता के दिए गए संस्कारों में कमी की बात सुनकर वह अक्सर सोचती कि क्या सिर पर घूंघट रखना ही संस्कारों का पैमाना है, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं थी। छुट्टियां खत्म होने के बाद वह अपने पति के साथ शहर लौट गई। सभी लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। तभी एक दिन नहाते समय सरिता जी का पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती हैं। उन्हें काफ़ी चोट आती है। अस्पताल ले जाने पर पता चलता है कि उनके कमर की हड्डी टूट गई है। डॉक्टर बताते हैं कि सरिता जी को कुछ महीनों तक बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा। आप लोग चाहें तो उन्हें 2-4 दिनों के बाद घर ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको इनकी पूरी देखभाल करनी पड़ेगी। अगर आप लोग चाहें तो इन्हें अस्पताल में भी रख सकते हैं। मैं इनके लिए नर्स की व्यवस्था करा दूँगा जो इनकी देखभाल कर लेगी। सरिता जी को अस्पताल के माहौल में थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी, सो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं घर जाऊंगी, वहाँ मेरी बहू है मेरी देखभाल करने के लिए। लेकिन बड़ी बहू बीच में ही बोलती है, लेकिन माँ जी, मुझे तो अपने मामा की बेटी की शादी में जाना है। अगर नहीं जाऊंगी तो मामी जी बुरा मान जाएंगी। आप चिंता न करें, यहाँ अस्पताल में भी आपकी अच्छी देखभाल हो जाएगी, एक पर्सनल नर्स रखवा देंगे। सरिता जी ने कहा कुछ नहीं, लेकिन उनके चेहरे से निराशा साफ झलक रही थी। उनके पति रमेश जी को छोड़कर बाकी सभी लोग घर चले गए। अगली सुबह सरिता जी आंखें बंद किए हुए अस्पताल के बेड पर लेटी हुई जाने क्या सोच रही थीं। तभी किसी के स्पर्श से उनकी आंख खुली। माँ, अरे छोटी बहू तुम? हाँ माँ, पापा ने मुझे कल शाम ही फ़ोन करके बताया, अब मैं आ गई हूँ आपके पास। आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी और हाँ, आप यहाँ नहीं रहेंगी, मैं घर पर ही आपकी पूरी देखभाल करूँगी। लेकिन बहू, तुम्हारी नौकरी? सावित्री जी ने भरे गले से कहा, मैं लंबी छुट्टी का एप्लीकेशन देकर आई हूँ। जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगी मैं आपके पास ही रहूँगी। सावित्री जी विस्मय भरे सजल नेत्रों से अपने पति की ओर देख रही थी, जो पास ही खड़े मुस्कुरा रहे थे। गरिमा डॉक्टर से बात करके डिस्चार्ज के पेपर बनवाने चली जाती है। सरिता जी के गालों पर आंसुओं की एक धार बह रही है। अब प्रश्न सरिता जी के मन में था कि क्या वाकई घूंघट लेना ही संस्कारों का पैमाना होता है। गरिमा जब डॉक्टर के पास से लौट कर आती है तो सिर पर से गिरा हुआ दुपट्टा संभालने लगती है कि कहीं माँ जी नाराज ना हो जाएं। लेकिन आज सरिता जी उसे घूंघट करने से रोक देती हैं। गरिमा और रमेश जी दोनों ही आश्चर्य से सरिता की ओर देखने लगते हैं कि सरिता जी में यह परिवर्तन कैसे हुआ। Thanks for watching and please like, share and subscribe to our channel.